एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर। ऊंचे पहाड़ बादलों से बातें करते थे और गांव के बीच से बहती हुई नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी खूबसूरत गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था मोहन, जिसकी जिंदगी इस गांव की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में न शांति थी न सुंदरता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। मोहन गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ लाला करोड़ीमल की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना, और बदले में क्या मिलता? सेठ की गालियां और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। मोहन 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर लादकर दुकान के अंदर ला रहा है। उसके पैर कांप रहे हैं। तभी उसके हाथ से एक दाल का पैकेट गिर जाता है। अरे ओ कामचोर, तेरी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी कल ही 100 रुपए की चीनी गिरा दी थी और आज ये दाल? तुझे काम पर रखा है या मेरा दिवाला निकालने के लिए? हराम की रोटी तोड़ना जानता है बस। मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था, कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया। मेरे पगार में से काट लेना मालिक, पर अभी चिल्लाओ मत, ग्राहक क्या सोचेंगे। अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ खाया नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहां लंगर खोलकर बैठा हूं क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की पगार से 200 रुपए कटेंगे और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो, मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा चाहिए। अगर आप पैसे काट लोगे तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी पत्नी आस लगाए बैठी है। मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो सेठ जी। दया? व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है मोहन। जा, अब नाटक मत कर। वो पीछे गोदाम में जो 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा। जब तक काम खत्म नहीं होगा, घर नहीं जाएगा तू। मोहन का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव मीठी नींद सो रहा था, तब मोहन अपने थके हुए शरीर और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। हे भगवान, तुम्हारी ये हालत क्या हो गई है जी? तुम्हारे तो कपड़े भी फट गए हैं और माथे पर चोट कैसे लगी? आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? राधा, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़ी सी दाल गिर गई तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने कुत्तों की तरह जलील किया। और तो और, उसने मेरी इस महीने की पगार से 200 रुपए काटने का फरमान सुना दिया है। राधा, मैं टूट चुका हूँ। मैं कैसा पिता हूँ? मेरा बेटा वहां बुखार से तप रहा है और मैं उसके लिए 2 रुपए की दवा भी नहीं ला सकता। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा हैं। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूं कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए राधा, क्योंकि अब इस जिल्लत की जिंदगी से मैं आजिज आ चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। कोई तो रास्ता। अगले दिन दोपहर के समय लाला करोड़ीमल ने मोहन को अपने घर महीने भर के राशन का सामान छोड़ने के लिए भेजा। मोहन अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लाओ ना, मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है। मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा,
लो तुम्हारी फेवरेट मैगी, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है, खाओ और बताओ कैसी बनी है। मोहन छिपकर दरवाजे के पीछे से देखता है। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू मोहन की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या जादुई चीज है, पीली पीली लंबी सवैयां जैसी। और मालकिन ने अभी क्या कहा, सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो सूखी दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें फोड़ता है। और ये बच्चे इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। अमीर लोग इसे मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मोहन सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के 3 खाली पैकेट पड़े थे। मोहन डरते डरते एक पैकेट उठा लेता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स, इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ के बिगड़े हुए बच्चे भी इसे खुशी से खा रहे हैं, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो? तभी सेठ की पत्नी रसोई से बाहर आती है और उसे देख लेती है। ए मोहन, वहाँ कोने में छुपकर क्या कर रहा है बे? चोरी चकारी करने की नियत है क्या तेरी? सामान रख दिया ना, अब सीधा बाहर निकल यहाँ से। अपने गंदे पैरों से मेरा पूरा फर्श खराब कर दिया तूने। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था, मैं जा रहा हूँ। मोहन और राधा जमीन पर बैठे सूखी रोटी खा रहे हैं। मोहन ख्यालों में खोया है। राधा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। न आटा गूंथने का झंझट, न रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या जी? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है राधा, अमीर खाते हैं इसलिए तो गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा, अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन जी, लाला की नौकरी छोड़ दोगे? फिर घर कैसे चलेगा? और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो लाला रोज याद दिलाता है राधा। गालियां खाता हूँ, जानवरों की तरह काम करता हूँ, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं लाला से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है ये 2 मिनट मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो राधा सब बदल देगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह मोहन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कर दिखाया जिसकी लाला करोड़ीमल ने अपने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग खाकर आया है? तू मेरे यहां काम छोड़ेगा? जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना मोहन, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तू नाक रगड़ते हुए इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले तेरी बची खुची आधी पगार। बाकी पैसे मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट लिए हैं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मोहन उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का ठेला खरीदता है। वो और राधा रात भर जाकर उसे रंगते हैं। अगले दिन सुबह पास की एक दुकान से 20 पैकेट मैगी के खरीद लेता है। उसने ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था मोहन का मैगी पॉइंट,
सिर्फ 2 मिनट में स्वाद का जादू। सुबह का समय है। मोहन ठेले पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। चूल्हा जल रहा है, मैगी उबर रही है और उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ रही है। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ही अजीब और शक्की नजरों से देख रहे हैं। अरे भाई रामू, ये देख, ये मोहन लाला की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या पका रहा है? ये तो बिल्कुल पीले केंचुओं और कीलों जैसा दिख रहा है। राम राम राम। हाँ यार, पता नहीं क्या शहर की नई बीमारी उठा लाया है हमारे गांव में। अपनी घर की शुद्ध रोटी सब्जी और समोसे कचौड़ी छोड़कर ये विदेशी मेंढक का खाना कौन बेवकूफ़ खाएगा। चलो चलो भाई, यहाँ से चलो, कहीं धर्म भ्रष्ट न हो जाए। मोहन उनकी बातें सुनकर थोड़ा उदास होता है, पर फिर जोर से आवाज लगाता है। आओ भाई आओ, शहर का मशहूर और सबसे स्वादिष्ट खाना गर्मा गर्म मसालेदार मैगी। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। मोहन आवाज लगाता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी बनाई हुई मैगी बर्तन में ठंडी होकर खराब हो गई। मोहन थक कर और निराश होकर सड़क पर बैठ गया। उसके आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या राधा ने सही कहा था? गांव के लोग कोई भी नई चीज आसानी से नहीं अपनाते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरी पूरी कमाई डूब गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? कल मैं राधा और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी मोहन को एक विचार आता है। उसने सालों से गांव वालों को देखा था। उसे पता था कि गांव के लोग मेले में मुफ्त की चीज के पीछे कैसे भागते हैं। उसे पता था कि बस एक बार किसी भी तरह ये स्वाद लोगों की जुबान पर लगना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा मोहन। अगर ये लोग नया खाना समझकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं तो मुझे इनका ये डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद चखाना होगा, चाहे मुझे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगली सुबह का सूरज मोहन के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया था। कल की मायूसी को पीछे छोड़कर आज मोहन सुबह सुबह ही गांव के मुख्य चौपाल पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो 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 मेरे गांव वालों, खेत जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारे अपने मोहन मैगी वाले के ठेले पर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए शहर की सबसे मशहूर और स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपनी जेब में हाथ मत डालो, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस नए स्वाद का मजा लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ काका। मुफ्त का खाना, वो भी बिना किसी शर्त के। ये सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर से मजाक उड़ा रहे थे वो भी मुफ्त का नाम सुनकर और हवा में तैरती उस लाजवाब खुशबू से खिंचे चले आए। अरे हटो भाई, मुफ्त का मिल रहा है तो चक्कर देखने में क्या हर्ज है। लाओ ए मोहन भाई, पहली प्लेट मेरी लगा। देखें तो सही, तूने ये कौन सा नया विदेशी खाना बनाना सीखा है? अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या गजब चीज़ है। उफ, क्या स्वाद है। एकदम स्वादिष्ट, नमकीन और चटपटा, और वो भी इतना गरम। कसम से ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मज़ा आ गया मोहन भाई। ये ले 10 रुपए, एक प्लेट और लगा मेरे लिए। अरे नहीं रामू भाई, मैंने कहा ना 8 से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद का मजा लो, पैसे कल दे देना। रामू की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर और उस खुशबू को महसूस करके वहां खड़ी पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चे, बूढ़े, खेत जाते किसान सब ठेले पर टूट पड़े। मोहन की वो 1 घंटे वाली तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। लोग शुरुआत में सिर्फ मुफ्त के लालच में आए थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में मोहन के ठेले का सारा सामान और मैगी के पैकेट खत्म हो गए। लोग अपनी उंगलियां और कटोरियां चाटते रह गए। जिसने भी खाया वो मोहन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बस उस एक दिन के बाद मोहन की किस्मत पूरी तरह बदल गई।
अगले दिन से गांव वाले रोज खुशी खुशी पैसे देकर उसकी 2 मिनट मैगी खाने आने लगे। रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और मोहन की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। उसकी एक छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।